तो हेलो जी, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और कैसे कुछ टीचर बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं और कैसे कुछ टीचर पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो हाँ, अगर तुम स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज देखना। तो बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो उन लोगों का इमोशन है फिजिक्स वाला, मतलब अलग पांडे सर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम में मेनली तीन चीजें आती हैं, सिलेबस और उसका पैटर्न, एग्जाम और रिजल्ट और टीचर्स। इंडिया में अगर प्राइवेट स्कूल के बारे में बात की जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करें सोचो, जिसको नेशनल एंथम ही नहीं आता वो कैसे पाइथागोरस होगा सिखाता। आई नो कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स वैसे नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का हाल बहुत ज्यादा ही खराब है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, जब भी उस एरिया में इलेक्शंस होंगे तो उन टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं 2-2 दिनों के लिए। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर खाली पढ़ाई ही नहीं होती, वहाँ पे मध्याह्न भोजन भी होता है, जिसे कुछ लोग मिड डे मील भी कहते हैं। तो उस चीज की भी जिम्मेदारी पूरी की पूरी टीचरों के ऊपर रहती है कि किस दिन क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बनेगी। तो भाई फिर टीचर पढ़ाएगा या फिर सब्जी वब्जी का जुगाड़ करेगा। आई नो कि फैकल्टीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बिल्कुल नहीं होती। और टीचर्स अगर ऐसा नहीं करेंगे और चेकअप वाले आए और बच्चों को खाना मिलता हुआ नहीं दिखा तो वो सीधे टीचर को सस्पेंड कर देंगे। ये सारी फैसिलिटीज और मध्याह्न भोजन गवर्नमेंट इसलिए रखवाती है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ें। लेकिन मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज्यादातर गांव के बच्चे किसान होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने खेतों में गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, दाल हो गई, इन सब की लगाई और कटाई में लगे रहते हैं। तो कई बार टीचरों को उनके पास जाके उन्हें बुलाना पड़ता है कि स्कूल आओ, पढ़ो आके, लेकिन नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। और अगर बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं तो पढ़ाई क्या घंटा होगी। एक और वायरल वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, 10th के बाद एक सही स्ट्रीम चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गलत स्ट्रीम आपको इंसान से लोटा बना सकती है। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ये जोक ज्यादा डार्क था या फिर सरकारी स्कूल के बच्चों का फ्यूचर। गुड क्वेश्चन। हाँ, तो ये सेगमेंट इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अबे यार, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना। शर्म आदमी। इंडियन स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर और खास करके रिश्तेदार 10वीं बार में होते ही कि इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, डॉक्टरी कर लो या फिर सीए कर लो। इसके आगे ना उन लोगों ने हमें कभी बताया और ना हमने जानने की कोशिश की। इधर साला 10वीं बार में का रिजल्ट आया नहीं है और पेरेंट्स हमें खुद बता रहे हैं कि क्या हमें क्या करना है। बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले, एक काम कर बेटा तू डॉक्टरी कर ले, बहुत पैसा मिलेगा। एक काम कर भाई, तू जेईई की तैयारी कर ले, सीधे कोटा निकल कोटा। तेरे को जो है वो यूपीएससी की तैयारी करनी है। ये स्कूल चलता रहेगा, लेकिन हाँ, यूपीएससी पे ध्यान देना आपने। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तुम्हें पता है एक बेसिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जितनी सैलरी होती है ना, उससे ज्यादा वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजर, स्टैंड अप कॉमेडियन, ग्राफिक डिजाइनर्स और तो और वीडियो एडिटर कमा लेते हैं उससे ज्यादा। लेकिन भैया आपके दिमाग में कोई अदर करियर चॉइसेस आने नहीं देते। आपके दिमाग में पहले ही बिठा दिया जाता है कि तेरे को जेईई की तैयारी करनी है तो करनी है। और इसमें सबसे ज्यादा गलती है पेरेंट्स की और इंडियन स्कूल्स की। इंडियन स्कूल में एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, जहां पे बच्चों को बताया जाए कि भैया अदर ऑप्शंस भी हैं। स्कूल में ना तो बच्चों को एथिक्स मिल रहा है, ना ढंग से गाइडेंस मिल रही है, बस उन्हें मतलब है तो बस रिजल्ट से। यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। स्कूल्स के अंदर 70% गुड, 80% वेरी गुड, अरे 90% आउटस्टैंडिंग। तू क्लास का मॉनिटर, कल से आके YouTube पे ऐसे कई सारी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने बताया गया है कि बच्चे की क्षमता, बच्चे की एबिलिटी उसके जीन्स पे डिपेंड करती है और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। एक बच्चा जो चाहकर कुछ भी नहीं याद नहीं रख पाता और उसमें उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करें कि नहीं भाई तेरे को तो ये एग्जाम निकालनी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में वो बच्चा क्या करेगा। एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिंदगी में नीट और जेईई से जिंदगी सेट नहीं होती, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और क्रिकेट खेलने वाले छोड़ो, क्रिकेट देखने वाले तक पैसा कमाते हैं। हाँ, तो एक बच्चा गलत स्ट्रीम चूज करता है, उसके पीछे 3 सबसे बड़े मेन रीजंस हैं। पहला, स्कूल और टीचर्स, जहां पे तुम्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम जिंदगी में और कुछ करके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। और दूसरा है पेरेंट्स और दोस्त, जहां पे पेरेंट्स तुमको फोर्स कर रहे हैं कि तुमको यूपीएससी करनी ही करनी है, और वहीं पे दोस्त हैं कि भीड़ चाल में चले आ रहे हैं, अच्छा तू बीएससी कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूं। और तीसरा सबसे अलग और इंपॉर्टेंट रीजन, मीडिया। हमारे न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं मोस्टली 4 तरीके की खबरों से, पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें मोस्टली जनता को दिखाई जाती हैं। पिछले 2 सालों में बहुत से इंडियंस बड़े ही प्रेस्टीजियस प्राइजेस जीत कर आए देश के लिए। शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला कैन फिल्म फेस्टिवल में इस साल। ये हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन हमारे मीडिया में इस खबर को चलाने की जगह किस चीज पर खबर चलाई गई कि ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण जब कैन के रेड कार्पेट पर चलने लग रही थी तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। इसी साल गीतांजलि श्री को द प्रेस्टीजियस बुकर्स प्राइज मिला उनकी नॉवल रेत समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। बुकर्स प्राइज के पोडियम पे पहुंचने वाली ये पहली इंडियन लैंग्वेज की कोई नॉवल थी। लेकिन क्या आपने इस खबर के बारे में सुना? इसके अलावा इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता चौथी इंडियन बनी रामानुजन प्राइज जीतने वाली पिछले साल। लेकिन क्या आपने कोई इंटरव्यूज देखे होंगे किसी टीवी पर? साल 2018 में दानिश सिद्दीकी और अदनान अब्दीदी एक्चुअली में पहले इंडियंस बने पुलित्जर प्राइज जीतने वाले फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद 2020 और 2022 में भी इंडियंस ने इन प्राइज को जीता। लेकिन क्या उनमें से किसी का भी इंटरव्यू आपने किसी चैनल पर देखा? पॉइंट ये है कि मीडिया, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स वाले हमें वो चीज नहीं दिखाते जिससे हम कुछ अलग और नया करने के लिए इन्फ्लुएंस हों। पर हाँ,
तुम्हें जेईई, नीट और यूपीएससी के बारे में जरूर पता चलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से स्पॉन्सर्ड होते हैं। और तो और कुछ दिनों से दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे एक ऐसी वेबसाइट का प्रमोशन हो रहा है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1 महीने पहले ही बैन कर दी है। अवेयरनेस ना होने की वजह से कुछ बच्चे जेईई, नीट, यूपीएससी जैसे दलदल में फंस जाते हैं और अपने आप को फोर्स करते हैं वो सब करने के लिए, और इसी चीज का कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने धंधा बना रखा है। और तो और कुछ कोचिंग माफियाज कोटा और दिल्ली जैसी जगहों में बैठे हुए हैं जो क्लेम करते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन पे हमारी कही हुई फीस पे एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना तो भैया नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसी कई सारी स्टोरी इंटरनेट पे हैं जिसमें बच्चों ने खुद बताया है कि मेरे माँ बाप ने, किसी ने अपने जेवर बेचे हैं, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने लोन लिया है सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस की फीस भरने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों को जिनको पढ़ना है उनको बहुत ज्यादा राहत मिली है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ कोचिंग्स की फीस जो है वो कम हो गई है, और जिसको पढ़ना ही है वो घर बैठ के भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। ये कोटा दिल्ली जाने का खर्चा भी बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट हमें ई लर्निंग दे रहा है या फिर ई लफड़ा? लोग कहते हैं बर्बादी का रास्ता शादी होता है, और जब से मेरी शादी हुई है दोस्तों, तब से मेरी कंपनी में ये आरआर शुरू हो गया है। अब इसका कारण मैं अपनी शादी समझूं या फिर शादी में आए हुए गेस्ट? अलग सर के इंस्टीट्यूशन में फिजिक्स वाला में कुछ टीचरों ने, एमडी सर, तरुण सर ने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, और उन सब ने फिजिक्स वाला छोड़ने के बाद एक चैनल बनाया संकल्प नाम से, और उस पर सबसे पहली वीडियो अपलोड होती है कि उन्होंने फिजिक्स वाला क्यों छोड़ा। और उन लोगों ने उस वीडियो में रीजन बताया, फिजिक्स वाला की ऑफलाइन जो फैकल्टी है वो उन बच्चों से जो फीस ले रही है उसके बराबर उनको एफर्ट्स नहीं दे रही है, उन बच्चों पे इतनी मेहनत नहीं करी जा रही है। और जब टीचर्स ने अलग सर से उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की तो अलग सर कुछ खास कर नहीं पाए, तो उन टीचरों ने एक रिवॉल्यूशन लाने को और बच्चों को ढंग से पढ़ाने के लिए फिजिक्स वाला छोड़ दिया। और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, उन टीचर्स ने बताया कि फिजिक्स वाला के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा परेशान है। 2023 की स्टार्टिंग में कोटा में एक 17 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, और वो उस मंथ फोर्स सुसाइड था। एनआरसीबी की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में हर दिन हर 42 मिनट में एक बच्चा सुसाइड करता है। और तभी एक ट्विस्ट आता है, फिजिक्स वाला के पंकज सर ने उन टीचर्स के खिलाफ एक वीडियो निकाली, और उस वीडियो में उन्होंने बताया जो टीचर्स फिजिक्स वालों को छोड़ रहे हैं उनको रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, उनको एक कंपनी लड्डू 247 ने करोड़ों रुपए ऑफर किए हैं फिजिक्स वाला छोड़ने के लिए। जो पैसे दिख रहे हैं उसका 95% से ज्यादा हिस्सा पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ट्रांजैक्ट हुआ है सर आपके अकाउंट में किसी एक कंपनी द्वारा। मैं फिर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे इन प्यारे बच्चों को बता दी जाएंगे? पॉइंट टू बी नोटेड, जिन टीचर्स ने फिजिक्स वालों को छोड़ा उन्होंने नोटिस पीरियड भी सर्व किया था, बच्चों का कोर्स भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या उन्होंने सच में कोई रिवॉल्यूशन लाने के लिए फिजिक्स वाला को छोड़ा, या फिर वो करोड़ रुपए के लिए अपने बच्चों के साथ इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं, इस तरीके से रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था सर। आप नहीं बच पाओगे, झूठे आरोप नहीं बच पाओगे सर। एक सच्चा टीचर नहीं, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। जिस दिन मिलेगा आप डर जाओगे सर। तो इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है कि हाँ, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी अपने हिसाब से छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने जहाँ पे अपने फायदे, अपना करियर, अपने चैनल के लिए फिजिक्स वाला को छोड़ा, वहीं पे आप अपना करियर ग्रो करने के लिए बच्चों को इमोशनली यूज कर रहे हो। और जिन टीचर्स के साथ आप ग्रो किए, मतलब फिजिक्स वाला के साथ, और अब आप वहाँ पे उनकी इमेज खराब कर रहे हो। इन टीचर्स ने लड्डू 247 वाले एलिगेशन के बाद एक फाइनल रिप्लाई वाली वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में जहाँ पर इन्हें अपने एलिगेशन क्लियर करने चाहिए थे कि इन्होंने पैसा लिया नहीं लिया, और उस वीडियो में उन्होंने लड्डू 247 के बारे में बात तक नहीं की, और उल्टा उन एलिगेशंस को इग्नोर करके हेट से बचने के लिए इमोशनल कार्ड खेला और अपनी फेक गरीबी दिखाई। हम देखते हैं यार, बच्चों की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, बच्चों के लिए बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और पता नहीं मतलब, क्योंकि यार इतने पैसे शायद ही होते हैं अकाउंट में कि मास्टर के वो साल भर रोटी खा सके, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं कि यार पूरा ऐश करनी है अपने को ना, ठीक है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे इन प्यारे बच्चों को बता दी जाएंगे? एक प्रूफ जो मैंने खुद नोटिस किया, आप इनके चैनल के कमेंट सेक्शन में लड्डू 247 या फिर लड्डू करके कोई सा भी कमेंट करते हो तो वो कमेंट खुद डिसेबल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक जो वर्ड है उसको डिसेबल कर रखा है, और समझदार के लिए इशारा काफी है। और इन सब के बाद जब बच्चों ने इन लोगों से कुछ सवाल पूछे तो इन्होंने उसका जवाब देने के बजाय इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से कुछ इमोशनल वीडियोस बाहर आ रही हैं जो शायद हेट से बचने के लिए है। लेकिन एट द एंड मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे नीट का एग्जाम 30-35 दिन बाद आने वाला है और बच्चे पहले से इतने प्रेशर में है, उस टाइम पे इन टीचर्स को ऐसा कुछ ड्रामा करना चाहिए था? नहीं। हाँ, तो तुम लोग इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखोगे तो उसके कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स खुद लिख रहे हैं कि फिजिक्स वाला की जो ऑफलाइन फैकल्टी है उसमें वहां पे टीचर्स एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अलग सर या फिर उनके मैनेजमेंट से कोई भी ये वीडियो गलती से देख रहा है तो सर प्लीज अपने गाने, वेब सीरीज, प्रमोशन और बिजनेस के साथ साथ इन बच्चों पे भी ध्यान दे लो। और देखो, अगर इस कंट्रोवर्सी में पढ़ के जो भी बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो उनसे मैं बस ये कहना चाहूंगा, उन टीचर्स के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और तुम्हारे माँ बाप के ऊपर लाखों का कर्जा। और जो भी बच्चे इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल घुसे जा रहा है, कमेंट पे कमेंट पेल रहा है, तो रुको मैं तुम्हारा जरा 1 मिनट फ्यूचर दिखाता हूँ। हाँ, यही है, गजब बेइज्जती है। और हाँ, एक बात और निकल के आती है, जो बच्चे परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, वहां पे गलती इंस्टीट्यूशंस की नहीं होती, वहां पे गलती होती है उनके दोस्तों की, पेरेंट्स की और परिस्थितियों की।
अगर तुम लोगों को इस वीडियो की स्टार्टिंग याद है तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्कूल हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाता। तो बच्चा कोई गलत कदम उठाता है तो वो गलती बच्चे की नहीं है, वो गलती सिस्टम की है, और हर एक उस बंदे की है जो उसको वो एग्जाम देने के लिए फोर्स कर रहा है। और बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चे से अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख लेते हैं कि अरे हमारे राजू का तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, इस बार राजू तो कर ही लेगा, ये तो हमें पता है। और इसीलिए बच्चा अपने पेरेंट्स और टीचर को डिसअपॉइंट ना कर दे, इसीलिए वो प्रेशर में आ जाता है। और जो भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है, अरे यार ये जेईई नीट यूपीएससी इससे बहुत बढ़िया लाइफ और तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ब्लॉगर बन जाओ, भाई बहुत करोड़ों ऑप्शन है, तुम देखो तो सही कम से कम, और फिर तुम ये डिसाइड करोगे कि तुमको 3 इडियट्स का राजू बनना है या फिर रणछोड़ दास। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। तो वैसे भी ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो की सैड एंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और भाई वैसे मानो या ना मानो, ऑनलाइन एजुकेशन में फन तो है कि नहीं? नमस्कार भैया, यह ब्लॉक के एलिमेंट कैटेरिक, यह ब्लॉक के एलिमेंट कैटेरिक, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। 6.5 hours later. अरे यार क्या आंसर था इसका, याद तो किया था भाई, भूल गया क्या था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा तो था यार, हाँ याद आया। सीने पर नदियां प्यार की समाई। अरे तो देखो यार, मेरा तो एग्जाम हो गया, अब तुम में से जिसका नीट का एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अरे सर जा तो रहा हूँ, और बाकी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो हाँ, जाते अपना बेस्ट पार्ट कमेंट भी कर देना। अरे सर 1 सेकंड हो गया, जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो एक ब्लॉगर के ऊपर बनाई थी, तो उसको भी जाते देख लें। अरे जा रहा हूँ यार।